प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज कक्षा 12 हिंदी की क्लास में हम पढ़ेंगे ऊधो प्रसंग, जो कि जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा रचित है। इसके पूर्व की कक्षा में हम पद संख्या 1 से लेके 8 तक पढ़ चुके हैं। यदि आप उसको पढ़ना चाहते हैं तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से उसको पढ़ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पद संख्या 9। प्रेम मद छाके पग परत कहाँ के कहाँ, थाके अंग नयनन शिथिलता सुहाई है। इसमें पद संख्या 9 में जगन्नाथ दास रत्नाकर कहते हैं कि गोपियाँ जब बहुत प्रेम पूर्वक विवल होके अश्रूपी विदाई जो है ऊधो की करती हैं, तो उनका इस प्रकार का प्रेम देख के ऊधो भी बेचैन हो जाते हैं, विह्वल हो जाते हैं, भावुक हो जाते हैं। इसी बात की चर्चा इस पद संख्या 9 में की गई है कि प्रेम मद छाके, प्रेम के मद मने नशे में, छाके मने मस्त, हो के ऊधो के पग मने होता है पैर, परत कहाँ के कहाँ, पैर इधर उधर पड़ते हैं। जब जा रहे हैं ऊधो मथुरा के लिए, तो प्रेम के नशे में, गोपियों के प्रेम के नशे में जो है ऐसे मस्त हो गए हैं कि उनके पैर कहीं रखते हैं तो पड़ते कहीं और हैं। और कैसा लग रहा है कि थाके अंग नयननी, अंग उनके थके हुए हैं, और नयन, नयन माने आँखें, शिथिलता सुहाई हैं। शिथिलता माने अलसाई हुई, सुहाई माने लग रही हैं। आँखें जो है अलसाई हुई लग रही हैं और उनके अंग शिथिल थके हुए लग रहे हैं। कहे रत ना करियो आवत चकात ऊधो, मानो सुधियात कोई भावना भुलाई है। जाते हुए ऊधो, चकात मने चकाचौंध हैं या चौधियाए हुए हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा है। मानो सुधियात, सुधियात माने सुध ले रहे हैं, कुछ याद कर रहे हैं, कोई भावना भुलाई है, ऐसा लग रहा है कि कुछ भूल गए हैं और उसको याद कर रहे हैं, ऐसे चौधियाए हुए हैं। धारत धरा पर पय न उदार अति आदर सो, सारत बहोनियो जो आंसू अधिकाई है। अब इसका अर्थ यहाँ से देखिए आप, पहले अंतिम वाली पंक्ति से। एक कर, यहाँ से देखिए, एक कर राजे नवनीत जसुदा को दियो, एक कर बांसुरी बर राधिका पठाई है। इन दोनों का अर्थ जानने से पहले इन दोनों का अर्थ जानिए। क्या है? एक कर मने हाथ में, राजत मने शोभा दे रहा है, नवनीत मने, इसके पूर्व हमने पद संख्या 8 में नवनीत का मतलब मक्खन बताया है कि जो यशोदा माँ ऊधो को दी हुई है। तो एक हाथ में ऊधो अपने उस मक्खन को लिए हुए हैं जो यशोदा उनको दी हैं, यशोदा माँ उनको दी हैं, और एक कर मने हाथ में बांसुरी बर राधिका पठाई है, जो राधिका कृष्ण के लिए दी है बांसुरी, उसको लिए हुए हैं। अर्थात ऊधो के दोनों हाथ एक मक्खन से और दूसरे बांसुरी से फंसे हुए हैं। इस स्थिति में
धारत धरा पे न उदार अति आदर सो। धारत, धारत माने धरते, धरा माने धरती पर, वो ना माने ना, ना माने नहीं। वे जो है इन वस्तुओं को धरती पर नहीं रखते हैं। उदार अति आदर सो, उन वस्तुओं के प्रति इतना ऊधों का आदर है, सम्मान है कि इन वस्तुओं को दोनों हाथों में लिए हैं और उसको जमीन पर वो नहीं रखना चाहते हैं। और इस स्थिति में सारत बहोनी, सारत बहोलिनी जो आंसू अधिकाई है, उनके बहोलनी माने बाहों में और सारत माने कुर्ते की बाहों से क्या करते हैं कि आंसू अधिकाई है, जो आंसू उनके निकलते हैं, भावपूर्ण आंसू जो ऊधों के निकलते हैं, तो दोनों हाथ फंसे होने के कारण कुर्ते की बाह से आंसू पोंछते हुए जाते हैं, क्योंकि वो उन वस्तुओं को जमीन पर नहीं रखना चाहते हैं। उनके हाथ, एक हाथ में मक्खन जो यशोदा जी दी हैं उससे फंसा हुआ है एक हाथ, और एक हाथ बांसुरी से फंसा हुआ है, एक हाथ में बांसुरी लिए हुए है। इस कारण वे कुर्ते की बाह से आंसुओं को पोंछते हुए चलते हैं। अब आइए इसकी लिखित व्याख्या हम देखते हैं। यह देखिए लिखित रूप में व्याख्या है आपके सामने, आप इसको नोट्स में लिख लीजिए। ये देखिए, अब काव्य सौंदर्य की बात करते हैं। तो काव्य सौंदर्य के दो पक्ष, एक भाव पक्ष और एक कला पक्ष। भाव पक्ष में क्या है? ब्रजवासियों की प्रेम पूर्ण विदाई से भाव विह्वलत ऊधों की मन स्थिति का मार्मिक वर्णन हुआ है। आप इतना ही लिख लेंगे तब भी बहुत है, इससे ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है, इतना से काम चल जाएगा। रस शांत रस है। और कला पक्ष में वही चीज़ें जो इसके पूर्व लिखते आए हैं। ब्रज भाषा और शैली मुक्तक है, छंद मनहर सवैया है, अलंकार रूपक अनुप्रास और उत्प्रेक्षा का प्रयोग हुआ है, गुण प्रसाद गुण है और शब्द शक्ति लक्षणा है। तो आशा करते हैं कि इसकी व्याख्या आपको समझ में आई होगी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।